नमस्कार, हम आप तक न्यूज़ चैनल के साथ अंबेडकर नगर से मैं रमेश मौर्य। आज तीसरी बार एक प्रकरण में हूँ। बार बार हमें दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है जब एक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से है, इस पर चर्चा ना करके आपको शॉर्ट में बता देते हैं। 2016 से लगातार ये राममोहन मौर्य जी हैं, राममूरत मौर्य जी पीछे हैं। ये 2016 से लगातार जो है 2011 से चक्कर पे चक्कर, न्यायालय से लेकर कोर्ट कचहरी, थाने से लेकर चक्कर काटे, थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस में, और उसके बाद धारा 24 के तहत गए, इनकी मेड़बंदी की गई। मेड़बंदी के दौरान इनकी फसल को नष्ट किया गया, यही ना? यही है प्रकरण। मेड़बंदी की गई थी और उसको फसल को नष्ट किया गया। माननीय उप जिला अधिकारी जो हैं न्यायिक साहब के द्वारा ये 22 जून 2022 को आदेश दिया जाता है हकबरारी फाइनल का, और उसके बाद 19/8/2022 में पत्थर नस्ब किया जाता है। उसके पहले भी आए थे लेकिन उनको प्रधान ने उनका सामना नहीं किया और उनको भगा दिए। लेकिन उसके बाद जो हमें हकबरारी पत्थर नस्ब के बाद जो हमें रकबा दिया गया था, जो ज़मीन हमें दी गई थी, उसको मेड़बंदी होने के बाद उसमें मैंने फसल लगा रखी थी। लेकिन उसको फसल को पिछले 3 दिन हो गया इन्होंने नष्ट कर दिया पूरी तरह से। उसको खोद डाले, जो बचा खुचा चकमार था उसको भी तोड़ डाले। हाँ, इसकी खबर हमारे चैनल पर दिखाई गई थी कि इन लोगों के माध्यम से चकमार को और आपकी फसल को नष्ट किया गया। उसकी प्रार्थना पत्र सूचना, उसकी प्रार्थना पत्र माननीय एसओ साहब को जहांगीरगंज हमने दिया था और उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद कल हम किसी कार्य से ज़िले पे गए थे, न्यायालय पे, और उसके बाद तब इन्होंने पंप सेट लगा करके मेरी फसल को पूरी तरह से इन्होंने डुबो दिया, उसको बर्बाद कर दिया। और उसके पहले 3 दिन पहले जो हमने उसमें तार लगाया था, पिलर लगाया था, जो भी बांस बल्ली से 45-60 बांस बल्ली लगाकर हमने नीलगाय से सुरक्षा के लिए, बछरू सुरक्षा के लिए जो हमने लगाया था, उसको भी उखाड़ करके ये लोग उठा ले गए। और पूरी तरह से मतलब कौन है इसमें? यही हैं शिवदास यादव हैं, रामशंकर यादव हैं, उनकी रामशंकर यादव की एक लड़की है मंजू यादव, शिवदास यादव की पत्नी है चंद्रकला यादव, और एक जोगिंदर यादव हैं, राजेंद्र यादव, पुत्रगढ़ रामनयन यादव, और इनके एक चाचा हैं रामलगन यादव, जो मौके पे बार बार वो आए थे। आरआई साहब जब पत्थर नस्ब, तब भी कहे थे दादा आप रहिएगा, ये होना है। लेकिन जब पत्थर नस्ब हुई और उस पर स्थल मोमो की उस पर साइन करना था तो उस वक्त रहते हैं सब लोग, लेकिन जब साइन करना होता है तो भाग जाते हैं। ये लोग कभी सामना नहीं करते हैं। और इधर इनका जो भी है बंदी 1977 से 2022 हो गई। इन्होंने 3 लट्ठवा खूंटा घसका करके मेड़ को इनमें किया 227 नंबर में। 227 नंबर वाले ने 3 लट्ठा काबले घसका कर राममूरत मौर्य और 239 वाले में कर दिया। और जिसको हमें सुधरवाने में 2010 से 2021 लग गया, तब जाके हमारा सुधर पाया। फिर इन्होंने मजबूर किया, तब हमने जाके हकबरारी की। हकबरारी माननीय न्यायालय के न्यायिक के द्वारा, उप जिला अधिकारी के द्वारा वो फाइनल होती उन्हीं का आदेश पर, और उन्हीं के आदेश पे हकबरारी करके हमें रकबा दिया जाता है। फिर भी पता नहीं कैसे उन्होंने क्या स्टे दे दिया है, जिसके आधार पर इन्होंने गुंडागर्दी और दबंगई से हमारी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिए। बार बार हम एसपी साहब को इसकी सूचना दिए हैं और माननीय शासन को भी हमने सूचना दी है, लेकिन इन लोगों का इतना मनोबल बढ़ गया, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो पा रही है। इसलिए क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मेन कारण है ये लोग सपाई हैं पूरे तरह से, यादव बाहुल्य है और पूरा यादव का मैटर है, और इसके वजह से गुंडाई करते हैं। मौर्य लोग हैं, किसान परिवार हैं, इनके घर में कहते हैं हमारे घर में नौकरी है और हमारे पास इतने लोग हैं जो हम नहीं छोड़ेंगे। जबकि इधर इनका हमें मांग भी किए थे। कानगो साहब से मैंने बात की, उनसे बात की, अगर सर हमारा रकबा किधर से भी आप पूरा कर दीजिए, और अगर इनका रकबा कहीं से कहीं चकमार्ग बनने से लेकर कहीं रकबा भी इनका प्रभावित नहीं हो रहा है। बगल में इनकी ज़मीन भी पर्याप्त है, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अगर इनकी रकबा कम हो रही, धारा 24 कर ले, नहीं दोबारा चकमार सेक्टर से पैमाइश करा करके एक निशानदेही दोबारा कर लें। हम तो 2-2 बार टीम गठित करके, कानगो साहब, लेखपाल साहब, नायब साहब आकर के यहाँ चकमार की भी पैमाइश करके निशानदेही किए थे, लेकिन उसको भी उखाड़ के फेंक दिए। इनका मिला जुला कर अगर चकमार्ग पट जाए तो सारा निस्तारण संभव है। हाँ, सारा निस्तारण संभव है। तो पिछले 1 महीने से लगातार 27 तारीख से एसआई साहब आए थे, कांस्टेबल साहब, लगभग 10 से 12 मरतबा 112 नंबर की पुलिस आ गई, लेकिन आज तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मनोबल इनका बढ़ता जा रहा है। आज इस हद तक हो गया कि हमारी जो मिली हुई जमीन है उसमें लगी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। कहीं ना कहीं लापरवाही जहांगीरगंज थाने की है, थाने की पुलिस की है,
जो अभी तक बार बार इनके माध्यम से इनको सताया गया, फसल को नष्ट किया गया, लेकिन इन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इन पर पुलिस के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके वजह से, जिसके कारण, कार्रवाई ना होने के कारण इन लोगों का मनोबल बढ़ता रहा। जी जी, यही मनोबल तो है। मांग करते और जिन्होंने जो पिछली बार आए थे तो एक बाजदारा इन्होंने दिया था माननीय अपर जिला अधिकारी न्यायिक का, जिसके आधार पे कानगो साहब, लेखपाल साहब आए थे, रिपोर्ट लगाए थे, और वो बाजदारा भी खारिज हो चुका है। इनका बाजदारा और स्टे दोनों खारिज हो गया है। इनके पास रोकने के लिए कुछ नहीं है इस वक्त कुछ नहीं है, केवल जबरदस्ती, गुंडागर्दी, मारपीट करते हैं। घर में घुस के भी गाली गलौज, वहाँ गांव पे इनका बगल में घर है, यहाँ भी गाली गलौज करते हैं, लाठी डंडे करते हैं, लेडीजों को आगे करते हैं। असुरक्षा का माहौल है, जान माल की खतरा है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। बार बार इस प्रकार से अगर पीड़ित को धमकियां मिलेंगी, एक गुट बनाकर दिन दहाड़े अगर ऐसे गुंडे फसल को नष्ट करेंगे, ऐसे लोग एक पीड़ित को सताएंगे गोल बंद होकर, आखिर उनका मनोबल कहाँ से बढ़ा है? कहीं ना कहीं इसमें जहांगीरगंज पुलिस इन्वॉल्व है। अगर जहांगीरगंज पुलिस सही ढंग से कार्रवाई की होती तो शायद इनका मनोबल इतना ना बढ़ा होता, इस प्रकार से बार बार फसलों को नष्ट ना किया गया होता। अगर जहांगीरगंज पुलिस ने फसल को नष्ट करने के लिए मुकदमा दर्ज किया होता तो यहाँ पर सारी चीज़ें संभव थी, लेकिन कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन की लापरवाही से कहें कि गुंडागर्दी इन लोगों की बढ़ती जा रही है। आखिर यह चकमार कब पटेगा, यह एक सवाल बना हुआ है, और इनकी गुंडाई कब तक चलेगी, यह एक बहुत बड़ी बात है। गुंडाई वीडियो साहब ने भी उनसे बात किया, सारी चीज़ें हैं, वीडियो से बात हुई, वीडियो ने कहा है कि वर्क आईडी वगैरह सब बन गई है, चकमार्क पड़ सकता है, राजस्व विभाग की मांग किए हैं। तो यह चकमार्क का दोबारा पैमाइश कब तक हो सकता है? हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द, आजकल में या जब भी चकमार का मैटर है, यहाँ मर्डर की संभावना बन रही है, तनातनी बनी हुई है, एक बार सेक्टर से पैमाइश करके उसका जो भी निशानदेही करके खूंटा गड़वा दिया जाए, उसके बाद चकमार पड़ जाए, हमें भी न्याय मिले। फसल अभी जोती बोई नहीं गई है, सब ऐसे खेत पड़ा है, और आने जाने की स्थिति ये है कि इसमें आ नहीं जा सकते। इतना पानी भर दिए हैं इस रास्ते की जगह पे कि हम इधर से उस संपर्क मार्ग तक जा ही नहीं सकते, इधर भी कोई साधन नहीं आ सकता है। चलिए, आपने देखा पूरी स्थिति को। पूरी स्थिति ये बनी हुई है कि पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की ढिलवाई के कारण इन विपक्षी गणों का मनोबल बढ़ गया, जिसके कारण से लगातार ये लोग गुंडाई के बल पर कार्य कर रहे हैं। अगर चकमार्ग की पैमाइश हो जाती है और खंड विकास अधिकारी मिलकर इस चकमार को पटवा देते हैं तो पीड़ित पक्ष को न्याय मिल जाएगा और वह संतुष्ट होगा। और यह जो तनातनी का माहौल है, एक मारपीट का माहौल है, एक गुंडागर्दी की जा रही है, ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक न्यूज़ चैनल के साथ। मैं रमेश मौर्य।